राशियों का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज की तिथि और आज का संयोग मैंने आपको कार्यक्रम के आरंभ में ही बताया कि बहुत ही बेहतर है। एकादशी तिथि है और गुरुवार का दिन है और आज जो एकादशी है इसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसका अर्थ तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत सीधा है, अर्थात पापों का मोचन करने वाली, पापों को दूर करने वाली एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी जो पड़ती है उसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को जहां विष्णु पद की प्राप्ति होती है, वहीं उसके समस्त कलुष जो हैं, पाप जो हैं, वह समाप्त होकर के निर्मल मन में श्री हरि का वास हो जाता है। यह व्रत चैत्रादि सभी महीनों के शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में किया जाता है। फल जो है दोनों का एक ही समान है, ऐसा बताया जाता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में कोई विशेषता नहीं है। इस तिथि में बस व्रत करना चाहिए एकादशी तिथि में, और भगवान श्री हरि की पूजा की जानी चाहिए। जिस प्रकार और शिव और विष्णु दोनों आराध्य हैं, उसी प्रकार कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों का एकादशी उपोष्य बताया गया है, अर्थात हर प्रकार से शुभ बताया गया है। विशेषता यह है कि पुत्रवान व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति शुक्ल पक्ष एकादशी और वानप्रस्थ व्यक्ति जो है तथा विधवा जो हैं वो दोनों पक्षों के व्रत को करें तो उनको बेहतर लाभ मिलता है, उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इनमें से शैव और वैष्णव का भी भेद बहुत आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जो जीवमात्र है, जो जीवमात्र को समान समझे, निजाचार में रत रहने वाला व्यक्ति है, मनुष्य है, अपने प्रत्येक कार्य को विष्णु और शिव को समर्पित करके करता है, तो उसको इस व्रत को करना चाहिए। और आपकी जीवन शैली भी ऐसी होनी चाहिए कि आप जो भी कार्य करते हैं भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री महादेव को समर्पित करें। वही शैव और वही वैष्णव होता है असल मायनों में। अतः दोनों के श्रेष्ठ बर्ताव एक होने से शैव और वैष्णव में अपने आप ही अभेद हो जाते हैं। इस सर्वोत्कृष्ट प्रभाव के कारण ही शास्त्रों में एकादशी का महत्व सर्वाधिक माना गया है। इसके शुद्धा और विशुद्धा दो प्रकार के भेद होते हैं। दशमी आदि से विशुद्ध अगर तिथि है तो वह विद्धा और अविद्ध वह शुद्ध हो जाती है। इस व्रत को शैव और वैष्णव सब एक प्रकार समान रूप से करते हैं। इस विषय में बहुत लोगों के मत भी अलग अलग हैं। उनको शैव, वैष्णव और सौर पृथक पृथक ग्रहण करते हैं। सिद्धांत रूप में उदयाव्यापनी तिथि ही ली जाती है, यानी सूर्योदय में जब आपको एकादशी मिल रही हो वो ही एकादशी शुद्ध मानी जाती है। सिद्धांत यही उचित होता है, ठीक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का उपवास 80 वर्ष की आयु होने तक करते रहना चाहिए, किंतु असमर्थ व्यक्ति को उद्यापन कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति से किसी भी कारण से न हो पा रहा हो उसे अपने व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए, जिसमें एक सर्वतोभद्र मंडल बना करके उस पर सुवर्णादि का कलश या मिट्टी का कलश आप स्थापित करें। स्थापन करके उस पर भगवान की स्वर्णमयी या मिट्टी की मूर्ति को, जो भी आपका सामर्थ्य हो, उसको आप शास्त्रोक्त विधि से स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करें। उसके उपरांत घी, तिल, खीर और मेवा आदि से आपको हवन कर लेना चाहिए भगवान श्री विष्णु के निमित्त। दूसरे दिन यानी द्वादशी की तिथि में प्रातःकाल उठ करके स्नान के पीछे स्नान करने के उपरांत गोदान का संकल्प लेना चाहिए, अन्नदान और शय्यादान का संकल्प लेना चाहिए। भूयसी आदि दे करके ब्राह्मण भोजन करा करके स्वयं आपको अपना अन्न ग्रहण करना चाहिए, तब आपको व्रत पारण करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के लिए 26 द्विजपतियों को सात्विक पदार्थों का भोजन कर सुपूजित और वस्त्रादि से विभूषित 26 कलश देने चाहिए, यानी 26 ब्राह्मणों की आवश्यकता इसमें पड़ती है जब आप उद्यापन करते हैं एकादशी के व्रत का। एकादशी की तिथि का जो भी व्रत करते हैं उनको उद्यापन करने के लिए कम से कम 26 ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। चैत्र कृष्ण एकादशी जो है वह पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। यह पापों से मुक्त करती है। च्यवन ऋषि के उत्कृष्ट तपस्वी पुत्र मेधावी ने मंजू घोषा के संसर्ग से अपना संपूर्ण तप तेज खो दिया था, किंतु पिता ने उससे चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करवाया। तब उस व्रत के प्रभाव से मेधावी के सब पाप नष्ट हो गए और पहले की तरह ही अपने धर्म, कर्म, सदानुष्ठान और तपस्या में संलग्न हो गया। ऐसी पवित्रता पूर्ण पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों से
मुक्ति पाकर के मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य जो है मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। तो इस प्रकार आज की तिथि में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। एकादशी की तिथि में किस प्रकार व्रत करें, पूजन करें, विधियां सब समान होती हैं। इससे संबंधित जानकारी हम आपको हर एकादशी को देते हैं। तो कुल मिलाकर के भगवान श्री हरि का ध्यान पूजन आज की तिथि में किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमो नारायण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।